बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ टिंकरकैड सर्किट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक एलईडी को फेड किस तरह से कर सकते हैं। फेड से आप ये समझिए कि एलईडी जो है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपनी फुल ब्राइटनेस के ऊपर पहुँचे और फिर उसी तरह ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपनी ब्राइटनेस लूज़ कर जाए और ज़ीरो ब्राइटनेस के ऊपर आ जाए। इसे हम डिम इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह का इफ़ेक्ट किस तरह से जनरेट किया जा सकता है, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी कोडिंग हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो अभी जो है मेरे सामने वर्क स्पेस है और वर्क स्पेस के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। उसका नाम मैंने PWM इफ़ेक्ट रख दिया है। मैंने आर्डिनो बोर्ड है मेरे सामने और दो वायर्स मैंने ड्रैग किए हैं। इसके 5 वोल्ट से एक वायर लेके मैंने ब्रेडबोर्ड के 5 वोल्ट वाली पावर रेल में, पॉजिटिव वाले पावर रेल में इंसर्ट कर दिया है। इसी तरह जो ग्राउंड वाली वायर है वो ब्रेडबोर्ड पे नेगेटिव पावर रेल में इंसर्टेड है और आर्डिनो की तरफ ग्राउंड की पिन में इंसर्टेड है। तो ये सिंपल सा कनेक्शन है। ये हम अपनी लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं कि वायर्स किस तरह से क्रिएट की जाती हैं और उसके ऊपर डबल क्लिक करके हम बेंड्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने वायर्स को बेंड्स देते हुए थोड़ा खूबसूरत तरीके से वायर्स को ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है। मेरे पास एक LED है वर्क स्पेस के ऊपर और एक रजिस्टर है जो कि 220 ओम की है। इस LED के ऊपर हमने फेड का इफेक्ट जनरेट करना है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आर्डिनो जो है उसके ऊपर जितनी भी पिन्स हैं यहाँ पर, जिनके साथ हमने अपनी लास्ट लेक्चर्स में प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो ये सारी डिजिटल पिन्स होती हैं। डिजिटल पिन्स मीन्स के अगर हम डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स के डिफरेंस को डिस्कस करें तो डिजिटल सिग्नल जो है वो ऐसा सिग्नल होता है जो या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। मीन्स के आर्डिनो के साथ अगर एक कंपोनेंट कनेक्टेड है डिजिटल पिन्स के थ्रू, हम LED की ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो आर्डिनो जो है या तो उस LED को ऑन कर सकता है या उसे ऑफ कर सकता है। कोई भी दरमियान वाली कंडीशन थ्योरेटिकली अचीव नहीं की जा सकती डिजिटल पिन्स के थ्रू। दरमियान वाली कंडीशन से मुराद ये है कि हम उसके ऊपर ब्राइटनेस डिम या ब्राइटनेस हाई का इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकते डिजिटल पिन्स के थ्रू। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का इफेक्ट। क्योंकि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम डिम का जो इफ़ेक्ट है वो जनरेट कर सकते हैं डिजिटल पिन्स को यूज़ करते हुए, राइट। तो हम PWM की डिटेल्स में इस लेक्चर के एंड पे या प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि इसको हम कोड किस तरह से करेंगे, इसको प्रोग्राम किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास ये आर्डिनो की डिजिटल पिन्स के ऊपर अगर आप देखें तो कुछ पिन्स के साथ आपको ये सिम्बल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो सिंबल्स हैं ये ऐसी पिन्स को डोनेट करते हैं जो पिन्स PWM इफेक्ट को सपोर्ट करती हैं। मींस कि अगर हमें किसी कंपोनेंट के ऊपर PWM इफेक्ट चाहिए तो हम इन्हीं पिन्स को यूज़ करते हुए PWM इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं और दूसरी पिन्स के थ्रू हम वो काम नहीं कर सकेंगे। तो इट मीन्स कि हमें अपनी जो LED है इसको कनेक्ट करना है किसी PWM पिन के साथ। LED का जो कैथोड है इसको हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड पिन के साथ। सो मैं रजिस्टर को भी साइड पे करता हूँ और यहाँ से एक वायर लेके ग्राउंड पिन के साथ कनेक्शन बना देता हूँ कैथोड का। रजिस्टर मेरे पास 220 ओम है, मैं इसे वेरीफाई भी कर लेता हूँ और अब जो है मैं रजिस्टर को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू अपने एनोड जो पिन है इसको कनेक्ट करूँगा यहाँ पर किसी भी PWM पिन के साथ। तो मैं रजिस्टर को पहले एनोड के साथ कनेक्ट करता हूँ और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ ताकि जो है ये यहाँ पर किसी और पिन के साथ कनेक्शन इसका ना बन जाए। तो मैं रोटेट करके यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ से मैं एक वायर लेता हूँ और उसे PWM पिन नंबर 6 के साथ अटैच कर देता हूँ। और यह क्योंकि पावर पिन है तो मैं इसका कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करके मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से अटैच कर देता हूँ, राइट। तो अब हमारे पास कनेक्शन डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको प्रोग्राम करना है। तो चलिए हम कोड का सेक्शन ओपन करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये वेरिएबल मैं किस लिए क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं वेट टाइम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और फिर जो है मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा ब्राइटनेस का और यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को 0 सेट कर देता हूँ और वेट टाइम जो है
यहाँ पर जो वेट टाइम का वेरिएबल है इसको मैं 1 कर देता हूँ, राइट। अब हमें जो है यहाँ पर लूप यूज़ करनी है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये भी देखेंगे कि लूप्स को हम प्रोग्राम के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं। तो लूप्स के लिए हमें यहाँ पर कंट्रोल ब्लॉक्स में नीचे आएंगे तो यहाँ पर काउंट का ब्लॉक है, इसको ड्रैग करके हम अपने कोड एडिटर में ले आएंगे और काउंट अप बाय 1 स्टेप, लेकिन हमें ये 1 स्टेप की बजाय 5 स्टेप्स चाहिए फॉर ब्राइटनेस वेरिएबल एंड फ्रॉम 0 to 255। मैं आउटपुट में आता हूँ, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, मुझे ज़रा इसका कोड कंप्लीट कर लेने दीजिए। सो वी हैव टू सेट पिन नंबर 6, क्योंकि पिन नंबर 6 जो है वो PWM पिन है, तो पिन नंबर 6 टू द ब्राइटनेस वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद मैं जो है एक वेट का ब्लॉक यहाँ पर लगाता हूँ। सो वेट एंड वेरिएबल वेट टाइम सेकेंड, दैट मीन्स के वेट 1 सेकेंड। ये इसकी जो ब्राइटनेस है वो 0 से शुरू होगी और 255 ये अपनी फुल कैपेसिटी या फुल ब्राइटनेस तक हमारी एलईडी जो है वो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता फुल ब्राइटनेस तक ऑन होगी और उसके बाद 1 सेकेंड का वेट आएगा। हम यहाँ पर मैनुअली 1 सेकेंड टाइप भी कर सकते थे, लेकिन वेरिएबल्स को हमें यूज़ करने की आदत डालनी है, क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में बहुत यूज़फुल होते हैं। हमें अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम हर चीज़ को सेपरेटली चेंज करें। तो अब जो है हम इसे पहले इसकी सिमुलेशन रन करके चेक करते हैं। तो हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे और एलईडी जो है वो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रेजुअली ऑन होते हुए अपनी फुल ब्राइटनेस अचीव कर चुकी है। मैं इसे दोबारा से रन करके दिखाता हूँ, तो देखिए आप इसने ग्रेजुअली अपनी फुल ब्राइटनेस को अचीव किया। तो अब ये फुल ब्राइटनेस को अचीव कर चुकी है, लेकिन हमें अब इसे ग्रेजुअली डिक्रीज भी करना है। हमें इसकी ब्राइटनेस को 0 के ऊपर भी लेके आना है। तो इसके लिए हमें एक और काउंट ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा या एक और लूप हमें यूज़ करनी पड़ेगी। सो हम एक काउंट ब्लॉक ड्रैग करेंगे यहाँ से और अब वी हैव टू गो डाउन। तो हमें यहाँ से डाउन जाना है बाय 5 स्टेप्स फॉर ब्राइटनेस वेरिएबल। हमें डाउन जाना है फ्रॉम 255 टू 0, राइट। और इसके अंदर हम इसी को कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और इसके अंदर जो है पेस्ट कर देंगे। तो अब जो है हम इस सिमुलेशन को दोबारा से रन करके चेक करते हैं। तो अब आप देखिए कि एलईडी फेड होते हुए फुल ब्राइटनेस के ऊपर आ चुकी है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता फेड होते हुए वापस डिक्रीज होगी और 0 ब्राइटनेस के ऊपर चली जाएगी। वेट, ये इसकी ब्राइटनेस डिक्रीज नहीं हो रही। आई थिंक वी हैव डन सम मिस्टेक। तो हमें जो है अगर कोड में कोई मिस्टेक आ जाए तो हमें डिबगिंग करना पड़ती है। डिबगिंग क्या होती है? डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम। हमें कोड्स के अंदर मिस्टेक्स को, एरर्स को तलाश करके उन्हें ख़त्म करना होता है। इस प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, इन चीज़ों को फिज़िकली कर रहे होंगे, तो तब आपको डिबगिंग करने में काफ़ी मज़ा आएगा। हम ऐसा करते हैं, इसकी डिबगिंग बेहतर तरीके से हमेशा टेक्स्ट मोड में होती है। तो हम टेक्स्ट मोड में चलते हैं और यहाँ पर इसे चेक करते हैं। वेल, कोड जो है वो बिल्कुल ठीक है हमारा। वेट, लेट्स चेक बाय अगेन डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल टू 0। अब ब्राइटनेस को दोबारा से यहाँ पर 0 करते हैं और दोबारा से सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, वेट, डिले जो है वो हम 1000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेट टाइम के साथ और वेट टाइम हमने डिक्लेयर किया हुआ है 0। आई थिंक वेट टाइम हमने 1 डिक्लेयर किया था। आई थिंक अब ये काम करेगा, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई 0, तो डिले जो है वो 0 हो रहा था और वो इतनी फास्टली फेड हो रही होगी कि हमें वो नोटिस नहीं हो रहा होगा इफेक्ट उसका। तो हम इसको सिमुलेशन अब रन करके चेक करते हैं।
Let's remove this wait time from delay 1000 milliseconds means that's equal to 1 second. तो इसका डिले इतना ही रखते हैं और अब इसे दोबारा से सिमुलेशन इसकी टेस्ट करते हैं। तो एनीवे द कोड इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, और हम जो है वो उसका फेड इफेक्ट देख भी रहे हैं कि वो ब्राइट हो रहा है लेकिन वापस डिम नहीं हो रहा। तो आई थिंक दैट्स सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है, कोई रियल इन्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इसी प्रोजेक्ट को और इसी तरीके से आप इसे टेस्ट करते हैं अपने रियल इन्वायरमेंट में, रियल आर्डिनो के ऊपर और रियल कंपोनेंट्स के साथ, तो डेफिनेटली जो है आप एक्चुअल रिजल्ट्स गेट करेंगे। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कोर्स के बारे में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और इसी तरह की एडवांस्ड चीज़ें हम सीख रहे होंगे अपने प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में। तो उम्मीद है मैं आपको उस कोर्स के अंदर ज़रूर वेलकम करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।